Hello students, this is fifth lecture on topic magnetic effect of electric current. In last four lectures, we discussed about the force acting on positive charge particle when it is projected through the magnetic field, projected through the electric field, and when projected through simultaneous electric and magnetic field. फिर हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन ये डिवाइस भी देखा, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग और कुछ मैथमेटिकल पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो टुडे लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन. तो लास्ट फ्यू लेक्चर्स में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके जो फॉर्मूले थे वो पहला देख लेते हैं. पहला फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. तो कितना रहता है? QVB sin theta, where Q is the positive charge, V is the velocity with which it is moving, B is the magnetic field, and theta is angle between velocity vector and magnetic field vector. If charge is projected to simultaneous electric and magnetic field, it experience a force due to electric field, experience a force due to magnetic field. The net force acting on it is vector sum of force due to electric field and force due to magnetic field. So QE ये हो गया फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. और दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखो. इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड does not experience the force. If it is projected perpendicular to the magnetic field, experience the maximum force. F is equal to QVB. And if it is projected making acute angle with the direction of magnetic field, then it follows the helical circle. Sorry, helical path या helix. Centripetal force is always provided by maximum force due to magnetic field. ध्यान रहे इस फॉर्मूला को लिखने के लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, इसलिए मैं इसको मैक्सिमम फोर्स बोल रहा हूँ. So centripetal force is provided by maximum force due to magnetic field. पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था 2πm/qb. अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लेने का 2πr/v. सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लेने का 2πr/v और उस फॉर्मूले r/v ये रेशो यहाँ से सब्सटीट्यूट करने का, तो ये आ जाएगा. 2 स्टेप पीछे लेना पड़ेगा. ये फ्रीक्वेंसी पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेने का 12 mv² और ये v यहाँ से कलेक्ट करने का. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ये फॉर्मूले बहुत सिंपल है. बेसिक फॉर्मूला याद क्या रखना है आपको? F इज इक्वल टू QVB, सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन वाला पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. बाकी सब सिंपल होता है. और μ0/4π वैल्यू आपको बार बार लगेगा. सो दिस वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ बोर्ड एग्जाम और दे में एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप ही इसको याद रखो. ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स है. ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करो, 4 या 5 ही न्यूमेरिकल करो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इतने ही फॉर्मूले हैं. ये जो न्यूमेरिकल है आपका टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 249 पे और न्यूमेरिकल नंबर 4 है. ये देखो, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो V is given, B is given, perpendicular to its path, यानी theta is 90 degree. What will be the radius of circular path? with theta अगर 90 डिग्री है तो that electron will follow the circular path. उसका रेडियस कितना रहेगा ये आपको फाइंड आउट करना है. फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल. पहला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर फाइंड आउट करना है तो आपको पता है सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो mv²/r ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स. इट इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ मुझे QVB लेना चाहिए था, मैंने Q की जगह E लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला है.
एंड इट इज व्हाट प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा लिखना चाहिए था, लेकिन साइन थीटा कितना है, साइन 90 डिग्री, और वो 1 है इसी। तो यहाँ आर के लिए राइट हैंड साइड क्या हो गया, एम वी अपॉन ई बी। व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस 31। वी गिवन है 3 इंटू 10⁻⁷। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर माइनस 90। बी ये दिया है 6 इंटू 10⁻⁴। सभी वैल्यूज आर नोन, सब्सटीट्यूट करो। ये देखो जो मैंने वैल्यूज अभी बोले, दीज आर द वैल्यूज केप्ट हियर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 जा 2 इंटू 1.6 3.2 हो गया, ये 9.1 ऊपर है, 3 2 जा 1.6 2 जा 3.2 ये हो गया। अब ये कितना है देखो, ये -19 ऊपर जाएगा, तो 19 और 7 ये हो गया 26, और ये भी 4 ऊपर आएगा, तो ये हो गया 10⁻30, तो 10⁻⁻1 ही बचेगा। अभी 9.1 को 3.2 से डिवाइड कर लो, डिवीजन आता है तो ठीक है, अदरवाइज लॉक टेबल से करो, तो आएगा 2.84 10 पावर -1 मीटर। सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर में क्या लिखोगे, ये 10⁻² ले लो, तो 10⁻² क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा, और एक 10 बचेगा, वो 28 कर लेना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ ये 10 नहीं चाहिए। ये आ गया आंसर, तो एक 10 पावर चला खा जाएगा और ये एक शिफ्ट हो जाएगा 28.4 सेंटीमीटर। ये आंसर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड या QB अपॉन 2πm। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लेने का, T इज इक्वल टू 2πr अपॉन V, ये पहला फॉर्मूला लेने का। दूसरा ये लेने का कि सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन r इज प्रोवाइडेड बाय QVB। इस फॉर्मूला से आपको V अपॉन r मिल जाएगा, वो V अपॉन r पीरियड का जो फॉर्मूला है 2πr अपॉन V, उसमें सब्स्टिट्यूट करने का, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर फॉर्मूला आपको याद है इज वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको डिराइव करना पड़ेगा। दोनों मेथड आपके पास है। Q कितना है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 10⁻⁻90। B 6 इंटू 10⁻⁻4 गिवन वैल्यूज है। इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको नहीं देंगे, यू सपोज टू 2, पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻30। ये सॉल्व करो, ये देखो ये 2 3 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 1.6 इंटू 3 ये हो जाएगा 4.8 अपॉन 3.14 है, 9.1 जैसे का वैसा है, 10 पावर एक जगह कलेक्ट करो, ये ऊपर आएगा, ये +31 हो जाएगा, और ये 23 है, तो 31 में से 23 अगर गए तो 10 पावर 8 बचेगा। ये पार्ट अभी आप लॉक टेबल से सॉल्व करो, ये अगर आप लॉक टेबल से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। The frequency is 1.68 into 10⁻⁷. See, such a tremendous frequency is there in cyclotron. Agla, kinetic energy, half mv². You know the mass of electron, and you know the velocity with which it is thrown. ये वैल्यू तो बहुत आसान है, ये 9 to 10 स्टैंडर्ड का सम है, हाफ mv², ये मास और ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2 मैंने 0.5 लिखा, ये 9.1 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 10⁻14 है, 31 में 14 ऐड कर लो, -17 हो जाएगा, तो ये आएगा वैल्यू जूल में। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 2 मिनट,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा उससे, ये आंसर डिवाइड कर दो तो आएगा 25.59 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये 10⁻³ करो, इसे 10⁻³ करने के लिए ये वैल्यू 10 से कम कर लो तो 2.559 कर लो, 10⁻³ आ जाएगा, उसको ड्रॉप करके किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, 1 मिनट। So this is how you can solve the second example. Now the third example. Example बहुत simple है। ये example है पेज नंबर 249 पे, पांचवा एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक। An alpha particle is accelerated and moves in a vacuum tube with the kinetic energy 10 million electron volt या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल 10⁻⁷ हो गया, 10⁻⁶ मिलियन का और ये 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी। सॉल्व करते समय इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट पासेस थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.88 टेस्ला and traces a circular path of radius 24.6 centimeter. Obtain the mass of alpha particle. अभी उन्होंने एनर्जी दिया है तो एनर्जी का फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। हम लोगों ने ये v का रिप्लेसमेंट डिस्कस किया ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में, तो ये हो गया हाफ q² b² r² अपॉन m। सिंस m इज एक्सपेक्टेड तो लेट दिस m इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, ये e के राइट में लेके आओ नीचे, ये फॉर्मूला हो गया। हाफ कौन है? अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल मतलब दो प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऐसे दो है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका स्क्वायर चाहिए तो ये स्क्वायर आ गया। b कितना है? 1.88 टेस्ला, उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये मैंने स्क्वायर लिया दो बार, b² आ गया। r² रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है 24.6 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। तो 24.6 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया मीटर वैल्यू, स्क्वायर कर लो। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस एट न्यूमरेटर। अपॉन एनर्जी है कितना है? 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन हो, तो मैंने 10 लिया, मिलियन का 10⁻⁶ लिया और उसको जूल में भी कन्वर्ट कर लिया। तो ये देखो ये 10⁻⁷ तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना? 10 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैल्यू आ गया। ओके, कैलकुलेशन देखो, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, मेरी मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मे भी आपके पास इससे सिंपल मेथड हो। यहाँ से मैंने एक 2 ड्रॉप कर दिया, देखो ये एक 2 ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये 2 जो है ये स्क्वायर में है तो एक 2 बचेगा, राइट? नीचे का 1.6 एक और ये 1.6 एक, 10⁻⁻19 एक, 10⁻⁻19, यहाँ से एक एक ड्रॉप हो गए, स्क्वायर में है तो एक एक बचेंगे। तो देखो ये एक 2 बचा था स्क्वायर वाला, ये 2 2 है ना तो एक बचा था, ये 1.6 2 है, एक कैंसिल हो गया, एक बचा। 10⁻⁻19 2 है, एक कैंसिल हो गया, एक बचा। 1.88 का स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा। 24.6 का स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा। ये 10⁻⁻4 आ गया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे क्या बचा है? खाली 10⁻⁷ बचा है, ये इधर आ गया। अभी ये पार्ट आप लॉग टेबल से सॉल्व कर लो तो ये मास आ जाएगा, राइट? ओके, दिस इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास मतलब कितने? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास कितना होता है? 1.6 10⁻⁻27, 4 टाइम कर लो तो 1.6 इंटू 4
6.4 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो 6.4 10⁻27 तो कॉमन था, तो ये बाजू में रखा। ये 6.4 से ज़्यादा आना चाहिए था एंड हियर इट इज़ मोर देन दैट। तो ये एग्जांपल सॉल्व। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी टेक्स्ट बुक का है, 250 पेज पे है। अ प्रोटॉन एक्सेलरेटर यानी साइक्लोट्रॉन। A cyclotron is used in which magnetic field 1.4 Weber per meter square is applied. Find the time period of reversing the electric field. ध्यान रहे, टाइम पीरियड ऑफ रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हाफ द टाइम पीरियड, क्योंकि एक डी से दूसरे डी में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, आधा पीरियड। टाइम रिवर्सिंग मतलब टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन इन आइदर डी, दैट इज स्मॉल टी। और स्मॉल टी कितना होगा, कैपिटल टी का आधा होगा। तो एक काम करो, पहला कैपिटल टी फाइंड आउट कर लो, फिर उसका आधा वैल्यू स्मॉल टी आ जाएगा। क्लियर? ओके, ये लैंग्वेज ठीक से पढ़ो। टाइम पीरियड रिवर्सिंग, व्हाट इज द टाइम इन आइदर डी, ये टाइम पीरियड होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डी में जो है रिवर्स होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने आपको बोला है ये डिराइव करने को आना चाहिए। डिराइव करने के लिए दो इक्वेशन आपको याद रखना है। कौन सा? mv²/r इज इक्वल टू qvb, और सर्कुलर मोशन वाला t इज इक्वल टू 2πr/t, उससे आ जाता है। ये 2, ये 3.14 मास ऑफ प्रोटॉन को प्रोवाइड करेंगे, या तो आपको याद रखना है 1.66 इंटू 10⁻27, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, यू सपोज टू नो। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, 1.6 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1.4 टेस्ला। ये आ गया। ये थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये देखो 1.6 टू 1.4, ये 2.24 हो गया। ये ऊपर 1.66, 3.14 और 2 का प्रिसाइज वैल्यू ये हो गया। 10⁻27 में 19 ऐड कर लो, 10⁻8 बचेगा। अभी आप ये लॉग टेबल से डिवाइड करो, तो पीरियड आएगा 4.65 इंटू 10⁻8। ये एक सर्कल को टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आधे सर्कल के बाद ही रिवर्स होता है। इसको 2 से डिवाइड करो, स्मॉल टी मिल जाएगा। ये देखो, ये स्मॉल टी मिल गया। तो एक डी में कितना टाइम लेता है प्रोटॉन रिवॉल्व होने के लिए, इतना टाइम लेता है, सच अ स्मॉल। ओके, वन मोर एग्जांपल। ये 17 नंबर का एग्जांपल है बुक से, पेज नंबर 250 पे। इन साइक्लोट्रॉन protons are to be accelerated. Radius of D 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी कितना, 60 सेंटीमीटर। एंड ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 मेगाहर्ट्ज, यानी 10 मिलियन हर्ट्ज, यानी 10⁻6 + 1 10⁻7 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड? तो अपना काइनेटिक एनर्जी का ऑनेस्ट फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। लेकिन आपको ध्यान दो, यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको ज्यादा डेटा प्रोवाइड नहीं है। व्हाट इज प्रोवाइडेड टू यू हियर इज रेडियस दिया उन्होंने और फ्रीक्वेंसी दिया। व्हाट इज गिवन टू यू, रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू हैव, प्रोटॉन का मास आपको पता है, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है। तो आपको 4 क्वांटिटीज प्रोवाइड किया है, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जो अवेलेबल डेटा है उसी में आपको सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, तो देखो कैसे सॉल्व किया। हाफ mv², m v can be replaced by r omega, remember circular motion, v can be replaced by r omega, क्योंकि मेरा अप्रोच क्या रहेगा, v को फ्रीक्वेंसी और रेडियस में कन्वर्ट करने का, क्योंकि v इज नॉट गिवन टू अस ना। प्रोटॉन का मास ले सकते हैं बट वेलोसिटी इज नॉट गिवन। तो व्हाट इज अवर जॉब, रिप्लेस v फ्रॉम हियर एंड ब्रिंग द रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैंने सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट से v को रिप्लेस किया r ओमेगा से, स्क्वायर कर लिया। फिर हाफ m, ये r² मैंने बाहर ले लिया, और आपको मोला पता है फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2πf। सर्कुलर मोशन में आपने स्मॉल n यूज किया होगा, सो 2πf r²। अभी देखो, मास आपको पता है, रेडियस आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है।
ये तीनों वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करो। ये मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻27। ये 1.67 मैंने इसीलिए लिया कि शायद ये गिवन वैल्यू है बुक में। 66 भी लेंगे तो चलेगा, माइनर डिफरेंस चलेगा, क्योंकि आंसर अकॉर्डिंग टू डेटा सब्स्टिट्यूट ही देखा जाएगा, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया मास, ये हो गया रेडियस स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर रेडियस यानी 0.6 मीटर रेडियस है, तो 0.6 का स्क्वायर कर लो, हियर इट इज। फिर ये 4 है, 2 का स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर है 3.14 का स्क्वायर, और एफ कितना 10⁻7 है, इसका स्क्वायर। ये सब सिंप्लीफाई करो अपने हिसाब से, ये आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल आपको वापस सॉल्व करके देखना है, पढ़ना नहीं। ओके, नेक्स्ट टाइम विल अगेन कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू। देखना हो तो ये पूरे 5 के 5 वीडियो साथ में देखो, क्योंकि ये लिंक टॉपिक है। थैंक यू।